बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में बात की थी और 4 फोर्सेस हमने बताई थी जो बेसिक फोर्सेस हैं, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक इंट्रैक्शन या वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है। बेसिकली ये 4 ही फोर्सेस हैं और जितना भी हमें फोर्सेस नेचर में नज़र आती हैं, डेली हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो इन्हीं का एस्पेक्ट होती हैं। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, पार्टिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब शुरू में एटम के बारे में साइंसदानों ने खोज लगाई तो ये समझा जाने लगा था कि एटम ही वो बेसिक पार्टिकल है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है और इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता और एटम इज़ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट सामने है, जिस तरह के आपके पास क्रूक्स ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब भी इसको कहते हैं। कैथोड रे ट्यूब का जब ऑब्जर्वेशन की गई तो पता चला कि कैथोड से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं और एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं जिनका मास एटम से कम है, जबकि इसके ऊपर चार्ज भी मौजूद है, नेगेटिव चार्ज है। एटम जबकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो साइंसदानों ने ये सोचना शुरू किया कि एटम के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं है, एटम को मज़ीद स्टडी किया जा सकता है, इसका अपना कोई स्ट्रक्चर है। और इस तरह बाकी पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए जिसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और देन इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात होना शुरू हुई और डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज हुए, जिनमें सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल जो था वो नील बोहर का था, जिसमें ये कंसिडर किया गया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर जो है वो गर्दिश कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एटम के इस मॉडल को श्रोडिंगर ने बाद में मज़ीद बेहतर भी किया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सामने हैं, ऐसी ऑब्जर्वेशंस सामने आई कि जिनसे ये पता चला कि अभी न्यूक्लियस के बारे में या एटम के बारे में मज़ीद डिस्कवरीज़ बाकी हैं, जिसमें बीटा डिके है। बीटा डिके में क्या होता है? बीटा डिके में जिस तरह आप देख सकते हैं एनिमेशन में, एक न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है जिसको हम बीटा माइनस डिके कहते हैं, और एक न्यूट्राइनो रिलीज़ होता है। उसके बाद जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन के अंदर। इसी तरह पॉजिटिव बीटा डिके भी होता है। पॉजिटिव बीटा डिके में एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन के अंदर, न्यूट्रॉन बन जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन जाता है, और नेगेटिव बीटा डिके में न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन बन जाता है। तो पॉजिटिव बीटा डिके में एक पॉजिट्रॉन रिलीज़ होता है और उसका न्यूट्राइनो रिलीज़ होता है, जबकि बीटा माइनस डिके में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है और उसका न्यूट्राइनो होता है उसके साथ। तो इससे पता ये चला कि कुछ ऐसे मज़ीद पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और उनको डिस्कवर करना बाकी है। और ये कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि इनका भी अपना एक स्ट्रक्चर है। इसके बाद 1960 में, ये 1960s में पार्टिकल एक्सेलरेटर्स डिस्कवर हुए। ये इन्वेंट हुए पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या होता है? जिसमें एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करेंगे प्रोटॉन है, हेड्रॉन्स प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में कोलाइड किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद इनको कोलाइड करके इनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, इनके मज़ीद इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर वर डेवलप्ड इन 1960s enabling higher energy interactions to be studied. This soon led to the discovery of more than 100 subatomic particles.
और एटम के अंदर मज़ीद 100 के करीब जो है पार्टिकल्स डिस्कवर हुए इन पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की मदद से। इनमें एंटी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह सब शामिल थे। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर की तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। पार्शियल सी तस्वीरें कंप्लीट नहीं है, लेकिन पार्टिकल एक्सेलरेटर आगे देखेंगे, एक उसकी बिग पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह का एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये ज़मीन के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर की डेप्थ में सुरंग है और ये ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके आपस में टकराया जाता है और फिर उसके बाद इनके कोलिजन को ऑब्ज़र्व किया जाता है सरफेस के ऊपर। तो ये ज़मीन के अंदर है, सुरंग है और इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सिटी, पूरे का पूरा शहर है, बल्कि मे भी कि ये 2 शहर हों, उनके अराउंड उनके अराउंड ये मौजूद है पार्टिकल एक्सेलरेटर। और ये ज़मीन के अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर नियर अबाउट 1 किलोमीटर डेप्थ के अंदर है और इसमें एक्सेलरेट करके पार्टिकल को ऑब्ज़र्व किया जाता है और जो उसका जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से कुछ दिखता है। डिफरेंट पार्टिकल्स जब जनरेट होते हैं तो उसके बाद वो जब पार्टिकल्स टूटते हैं तो छोटे जो पार्टिकल्स पैदा होते हैं तो वो इस तरह से डिफरेंट पाथ उनका होता है, डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज़ उनकी बनती हैं। इन ट्रेजेक्ट्रीज़ की मदद से उनको उनके चार्ज का भी पता चलाया जाता है और उनके मास का भी, और डिफरेंट उनका बिहेवियर भी इनसे पता चल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्रेजेक्ट्रीज़ हैं, डिफरेंट पाथ हैं पार्टिकल्स के। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स और उसके बाद हम क्वार्क्स के बारे में स्टडी करेंगे। हेड्रॉन्स क्लास ऑफ पार्टिकल है, लेप्टॉन्स क्लास ऑफ पार्टिकल है, क्वार्क्स। तो हम इसी तरतीब से बात करेंगे। सबसे पहले हम हेड्रॉन्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेप्टॉन और फिर क्वार्क। हेड्रॉन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? पार्टिकल्स दैट इंटरैक्ट बाय द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वो पार्टिकल के जिनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिनके ऊपर एग्जिस्ट करती है, जो इनको बांध के रखती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो हेड्रॉन्स कहलाएंगे। क्योंकि न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को कौन बांध के रखता है? लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनको बांध के रखती है। तो यानी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इसके अलावा भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स हमने कहा था कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि 100 के करीब पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं। तो हेड्रॉन्स कौन से पार्टिकल हैं? वो पार्टिकल्स के जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है। दिस क्लासिफिकेशन इंक्लूड मीजॉन्स एंड बेरियॉन्स। हेड्रॉन्स जनरल क्लासिफिकेशन है जिसमें मज़ीद आप पार्टिकल्स देख सकते हैं। हेड्रॉन्स में कौन से आते हैं? मीजॉन्स एंड बेरियॉन्स। वीक इंट्रैक्शन एक्ट ऑन बोथ हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। तो पार्टिकल क्लासिफिकेशन में आप देखते हैं दो मेजर क्लासेस हैं। एक को हम हेड्रॉन्स कहते हैं, दूसरे को लेप्टॉन्स कहते हैं। और हेड्रॉन्स की आगे फर्दर 2 शाखें हैं, जिसमें एक तरह के पार्टिकल्स जो उनको मीजॉन्स कहते हैं और दूसरी तरह के जो पार्टिकल्स हैं उनको बेरियॉन्स कहते हैं। हेड्रॉन्स आर व्यूड एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स। हेड्रॉन्स सारे के सारे जो होते हैं वो क्वार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं। हेड्रॉन्स क्या होते हैं? ये वाले पार्टिकल्स जितने भी हैं ये क्वार्क्स पर मुश्तमिल होते हैं। क्वार्क्स क्या है? मज़ीद छोटा पार्टिकल है जो हेड्रॉन्स के अंदर होते हैं, यानी प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन्स के अंदर और बाकी जो भी हेड्रॉन्स होंगे उनके अंदर क्वार्क्स मौजूद होते हैं। और इसमें 2 क्लासेस किस तरह से हैं जो मीजॉन्स और बेरियॉन्स हैं? या आइदर एज ए क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर, क्वार्क और एंटी क्वार्क पेयर हो तो उसको मीजॉन कहते हैं, यानी एक क्वार्क हो दूसरा एंटी क्वार्क हो। क्वार्क के बारे में मज़ीद डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लें कि क्वार्क एक छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ये हेड्रॉन्स के अंदर पाया जाता है और क्वार्क का एंटी क्वार्क भी मौजूद होता है। हर क्वार्क का एंटी क्वार्क मौजूद होता है और क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर जिस पार्टिकल के अंदर उसको मीजॉन कहते हैं और जिसके अंदर 3 क्वार्क्स हों उसको बेरियॉन्स कहते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बेरियॉन्स हैं।
थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं हेड्रॉन्स के बारे में। या आपके पास हेड्रॉन है। हेड्रॉन्स जैसे कि हमने बताया पिछली स्लाइड में, दो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, बेरियॉन्स और मीज़ॉन्स। और बेरियॉन्स में 3 क्वार्क्स होते हैं। प्रोटॉन जिस तरह है कि इसके अंदर 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है, और न्यूट्रॉन के अंदर एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। इस तरह मीज़ॉन जो है वो एक क्वार्क और एंटी क्वार्क पर मुश्तमिल हो सकते हैं। अप डाउन क्वार्क भी हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन कुछ ऐसे मीज़ॉन हैं जिनके अंदर स्ट्रेंज क्वार्क भी पाया जाता है। इनको केऑन्स कहते हैं या के मीज़ॉन्स कहते हैं। तो जो क्वार्क्स की टाइप्स हैं और मज़ीद जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम हेड्रॉन्स और लेप्टॉन को डिस्कस करें। नेक्स्ट है लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स जो हैं वो कौन से पार्टिकल्स हैं? इन पार्टिकल फिज़िक्स ए लेप्टॉन इज़ एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ हाफ इंटीजर स्पिन जो है इसका कितना होता है? हाफ। तो लेप्टॉन्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जबकि हेड्रॉन्स एलिमेंट्री नहीं है। हेड्रॉन्स का अपना स्ट्रक्चर है जिसमें अप डाउन क्वार्क या डाउन डाउन अप क्वार्क होता है। ये क्वार्क्स उसके अंदर ये मज़ीद उसके अंदर पार्टिकल हैं, उसका अपना स्ट्रक्चर है। इसी तरह जो मीज़ॉन्स हैं, मीज़ॉन के अंदर भी 2 क्वार्क्स मौजूद हैं जिस तरह कि हमने पहले बात की। बट लेप्टॉन में ऐसा नहीं है। लेप्टॉन जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और लेप्टॉन का जो स्पिन है ये हाफ स्पिन कहलाता है इसका। यानी अगर 2 लेप्टॉन हों तो एक का स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन होता है। तो इसको हाफ स्पिन कहते हैं, या ये कह लेंगे इसका स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता है। नेक्स्ट है लेप्टॉन्स जो है रिस्पॉन्ड टू ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। लेप्टॉन्स की और ख़ास बात यह है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर 4 फोर्सेस में, जिस तरह हमने बात की थी 4 बेसिक फोर्सेस हैं, उसमें से एक फोर्स जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेप्टॉन्स को नहीं बांध कर रख सकती, इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती। जितने भी लेप्टॉन्स हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से आज़ाद होते हैं। लेकिन बाकी तीनों की तीनों फोर्सेस जो हैं वो इनके ऊपर एक्ट कर सकती हैं, उसका इफ़ेक्ट आ सकता है। जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है जो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट करती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स है। इसी तरह वीक फोर्स एग्जिस्ट करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मास है, लेप्टॉन्स जितने भी हैं उनका मास होता है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है। और लास्ट में इसका बुलेट है लेप्टॉन्स आर सेड टू बी एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डू नॉट अपीयर टू बी मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मैटर। यानी इन पार्टिकल्स को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेप्टॉन्स 6 तरह के लेप्टॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इनमें ये चार्ट जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इस चार्ट से आपको इनका मास का भी पता चलेगा, चार्ज का भी, स्पिन का भी, लेप्टॉन नंबर का भी, और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर है, म्यूऑन लेप्टॉन नंबर है, और टॉम लेप्टॉन नंबर। तो ये लेप्टॉन नंबर्स आप भी यहाँ देख सकते हैं, चार्ज भी देख सकते हैं, मास भी देख सकते हैं। तो पार्टिकल्स जो है लेप्टॉन्स कौन कौन से 6 पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉइनो है, म्यूऑन है, और म्यूऑन का न्यूट्रॉइनो है। इस तरह टॉ है और टॉ का न्यूट्रॉइनो है। और इनके यहाँ पे जो मासेस हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है। इसी तरह म्यूऑन का भी नेगेटिव है और टॉ का भी नेगेटिव है। बाकी जो न्यूट्रॉइनो हैं वो तीनों न्यूट्रॉइनो जो है वो न्यूट्रल होते हैं, और स्मॉल सा मास होता है इनका। तो स्पिन जो है सबका स्पिन हाफ है। ठीक है। लेप्टॉन्स का हमने शुरू में बात की थी कि लेप्टॉन क्या है, उनका हाफ स्पिन होता है, ये उसका क्वांटम नंबर है। तो लेप्टॉन नंबर +1 सबका लेप्टॉन नंबर +1 है। ठीक है ना। और बाकी ये आपसे रिलेटेड नहीं है,
आपके कोर्स में इतनी डिटेल नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ ये है कि आपको ये 6 लेप्टॉन का पता होना चाहिए बस, और इनके मास का भी आपको ज़रूरत नहीं है याद रखने की। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वार्क्स। क्वार्क्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हेड्रॉन्स के, यानी हेड्रॉन्स क्वार्क्स मिलकर हेड्रॉन्स बनाते हैं, और हेड्रॉन्स में हमने देखा 2 पार्टिकल्स हैं, बेरियॉन्स और मीजॉन्स। तो सबसे पहले क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट जो दिया था एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मोरे गिलमॉन। तो मोरे गिलमॉन ये 1929 को 1929 को पैदा हुए, और 1969 को इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया क्योंकि इनका जो मॉडल था सक्सेसफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया था हेड्रॉन्स का जो स्ट्रक्चर है विद द हेल्प ऑफ क्वार्क। तो क्वार्क मॉडल जो है वो प्रपोज करने का सेहरा जो है ये मोरे गिलमॉन को जाता है, जिनको 1969 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। जैसा कि हमने पहले बताया था कि 1960 में पार्टिकल कोलाइडर जो हैं वो बनाए गए थे। तो पार्टिकल कोलाइडर्स की मदद से 100 के करीब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। तो इन पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जनरेशन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वार्क मॉडल प्रपोज किया हुआ था मोरे गिलमॉन ने। और फर्स्ट जनरेशन थी जो क्वार्क्स की, वो 2 क्वार्क्स थे जो फर्स्ट जो है जिनको प्रपोज किया गया था वो है अप और डाउन क्वार्क, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप डाउन क्वार्क की मदद से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का एक्सप्लेन हुआ सक्सेसफुली। यानी ये 2 अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क मिलके प्रोटॉन बनता है, और इसी तरह ये 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, एक न्यूट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 है जबकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1 है। आगे हम कैलकुलेशन में दिखाएंगे कि कैसे होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और 3 जनरेशन है। क्वार्क्स की कितनी जनरेशन है? 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो क्वार्क्स जो है वो डिस्कवर हुए वो है अप क्वार्क, और दूसरा है डाउन क्वार्क। और सेकंड जनरेशन में जो क्वार्क डिस्कवर हुए इनमें है चार्म और स्ट्रेंज। और थर्ड जनरेशन में है टॉप एंड बॉटम। ये टोटल 6 क्वार्क्स हैं, और इनकी शार्ट जो है वो क्या लिखते हैं, अप को यू लिखते हैं, ये हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं। अप क्वार्क को यू और डाउन को डी। इसी तरह चार्म को सी और स्ट्रेंज को एस और टॉप को टी और बॉटम को बी। हर क्वार्क का कोरिस्पोंडिंग एंटी क्वार्क भी होता है, और इसी तरह अप क्वार्क का एंटी क्वार्क यू बार और डी का, डाउन का डी बार। इसी तरह चार्म का क्या है, सी बार, और स्ट्रेंज का एस बार, और टॉप का टी बार और बॉटम का बी बार। और इनके चार्जेस के बारे में बात करें तो ये जो ऊपर वाले जो क्वार्क्स हैं इन सब का जो चार्ज है वो +2/3 है, तो इनको याद करना आसान हो गया। नीचे वाले जो हैं इनका -2/3 है, ठीक है। और इनमें जो इनके एंटी क्वार्क्स हैं तो इनमें चार्ज की क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड वही रहती है और चार्ज चेंज हो जाता है। -2/3 जो ऊपर वाले 3 क्वार्क्स हैं उनका -2/3, और नीचे वाले जो 3 क्वार्क हैं उनका +1/3 हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से अप डाउन दो अप और एक क्वार्क, एक डाउन क्वार्क मिलकर एक प्रोटॉन बनता है, तो चार्ज कैसे वन हो जाता है। आप देखें, अप क्वार्क प्लस डाउन क्वार्क, इसको कितना होना चाहिए, चार्ज ई होना चाहिए, ठीक है। तो अप क्वार्क का चार्ज कितना होता है
2/3 ई, इसी तरह 2/3 ई, और डाउन क्वार्क का होता है -1/3 ई। ठीक है, इनको अगर आप ऐड करते हैं आपस में तो ऐड कर लें ऐसे, ये तीन एलसीएम है, 2 + 2 - 1, तो 3/3 कैंसिल हो गए। ठीक है, और इनके साथ ई आ जाएगा तो ई हो गया, तो एक यानी प्लस का चार्ज बन जाता है, प्लस ई बच जाता है, एक जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो प्लस बन जाएगा। इसी तरह न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो वो कैसे होता है, 2 डाउन क्वार्क मिलते हैं, यानी -d + d प्लस अप क्वार्क मिलते हैं, तो चार्ज 0 हो जाना चाहिए, 0 ई होना चाहिए। ये देख लें, तो डाउन क्वार्क का क्या होता है -1/3 ई, और फिर डाउन क्वार्क का -1/3 ई, और अप क्वार्क का 2/3 ई हो जाएगा। तो इनको ऐड करें तो नीचे एलसीएम 3 आ गया, -1 -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये ई साथ में ऐसे कॉमन आ जाएगा, तो इसको आप ऐड करें कि -2 + 2 0 हो गया, और 0/3 = 0, तो 0 ई हो गया चार्ज, यानी एक न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। तो इस तरह से इनका चार्ज जो है वो एक्सप्लेन हो सकता है आसानी से। और क्वार्क्स कितना चार्ज कैरी करते हैं, कौन सा चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज कैरी करते हैं, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स का जो चार्ज है इसका 2/3 होता है अप क्वार्क का, और -1/3 होता है डाउन क्वार्क का। -1/3 का मतलब ये कि माइनस का चार्ज है, और 2/3 का मतलब यहाँ पे प्लस का चार्ज है। यहाँ पे चार्ज के साथ साथ सारे क्वार्क्स जो हैं उनका मास भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वार्क्स कौन कौन से हैं, चार्ज है, क्वार्क है, चार्ज है, और मास है। क्वार्क, चार्ज, मास। तो अप डाउन फर्स्ट जनरेशन, चार्म स्ट्रेंज सेकंड जनरेशन, और टॉप एंड बॉटम थर्ड जनरेशन। ये जो सेकंड और थर्ड जनरेशन ये हैवी मास हैं, इनके मास ज़्यादा हैं, जबकि ये लाइटर, ये जो दोनों अप और डाउन क्वार्क्स हैं ये लाइटर क्वार्क्स हैं, और ये हैवियर क्वार्क्स हैं। ये बाद में कन्वर्ट होके अप और डाउन क्वार्क्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। चार्म और स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम कन्वर्ट भी हो सकते हैं अप और डाउन क्वार्क में। और ये देख लें कि अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको आसानी होगी याद रखने में कि ऊपर वाले क्या हैं +2/3 और नीचे वाले क्या हैं -1/3। इस तरह कोरिस्पोंडिंग जो इनके एंटी क्वार्क्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि उनका जो चार्ज है उसमें सिर्फ यहाँ पे आपने 2/3 के साथ माइनस लगा देना है और 1/3 के साथ प्लस लगा देना है। ये उनके मास है 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर और 1270 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर और 171,000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इसी तरह इन सबका मास है। मास याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट चार्ज इनका याद हो जाना चाहिए। तो अभी अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक मॉडल बनाना चाहें, यानी मैटर या एटम कैसे बना है, तो उसकी एक पिक्चर हमारे पास बेसिक जो पिक्चर है वो नज़र आ सकती है हमें। तो हम बता सकते हैं, ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है, टेबल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, यानी एटम किस चीज़ से बना है। बेसिक जो पार्टिकल्स हैं एटम जिनसे मिलकर बना है वो फर्मियॉन्स हैं और बोसॉन्स हैं। फर्मियॉन्स में क्या आता है, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। 6 क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं और 6 ही लेप्टॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो और बोसॉन्स क्या हैं, ये फोर्स कैरियर्स हैं। तो गैमा बोसॉन है यानी गैमा फोटॉन, इसी तरह जेड बोसॉन है, डब्ल्यू बोसॉन है और ग्लूऑन है। तो ये बोसॉन्स क्या हैं, फोर्स कैरियर हैं। कौन सी, ये जो इनको आपस में बांध कर रखने वाली जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, ये बोसॉन्स हैं। इनको आपस में जिन्होंने जकड़ के रखा हुआ है और सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। क्वार्क्स आपस में जुड़े हुए हैं और इसी तरह
न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, तो ये चार्ज कैरियर्स हैं ये, और ये हैं फोर्स कैरियर, ठीक है। और इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे चार्ज कैरियर आप देख सकते हैं, चार्ज कैरियर हैं। और इलेक्ट्रॉन के जो न्यूट्राइनो हैं वो तो चार्ज कैरियर नहीं है, लेकिन मास इनका एग्जिस्ट करता है। इनका मास एग्जिस्ट नहीं करता, इन सब का मास एग्जिस्ट करता है, जबकि यहाँ पे चार्ज कोई नहीं है। We now believe that all matter is made up of 6 quarks and 6 leptons held together by force carriers, forces carried by bosons। तो forces के जिम्मेदार कौन से हैं? bosons हैं। थोड़ा सा इस मॉडल को हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अप डाउन क्वार्क। अप एंड डाउन आर द लाइटेस्ट एंड मोस्ट कॉमन क्वार्क्स, दे मेक अप all the protons and neutrons। अप और डाउन जो है बेसिक हैं। उसके बाद चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम आर हैवी क्वार्क्स, दे रैपिडली डिके टू फॉर्म अप एंड डाउन क्वार्क्स, दे आर ओनली प्रोड्यूस्ड इन हाई एनर्जी कोलिजन्स। हाई एनर्जी कोलिजन जिस तरह वो हमने कहा था हेड्रॉन्स कोलाइडर वगैरह जो हैं वहाँ पे इनको ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट हैं लेप्टॉन्स। तो ये 6 लेप्टॉन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है, उसका न्यूट्राइनो है, म्यूऑन और उसका न्यूट्राइनो, टा और उसका न्यूट्राइनो। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि इनके जो न्यूट्राइनोस हैं वो न्यूट्रल हैं। तो लेप्टॉन्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्राइनोस। न्यूट्राइनोस ऑफन ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। न्यूट्राइनोस की स्पीड जो है वो लाइट के करीब होती है, मास बहुत कम होता है, एंड हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, और न्यूट्रल होते हैं, चार्ज इन पे कोई नहीं है। एंड कैन ट्रेवल थ्रू मैटर ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब्ड। मैटर से ये पास कर जाते हैं, डिफ्लेक्शन नहीं होती क्योंकि न्यूट्रल हैं और बहुत छोटे हैं, बहुत बारीक पार्टिकल हैं। दे हैव स्मॉल मास। इसके बाद अगला जो ब्लॉक है ये है बोसॉन का। तो bosons are force carriers। Bosons carry the electromagnetic force। W bosons carry the weak force that is responsible for radioactive decay। Gluons carry the strong force that binds the quarks together। तो ये जो फोटोन है, जो गैमा बोसॉन कह सकते हैं, फोटोन है बहरहाल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये कैरी करता है जो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो 2 बोसॉन्स हैं ये कौन सी फोर्स कैरी करते हैं? ये वीक फोर्स कैरी करते हैं, जो क्वार्क्स को आपस में बांध के रखती है हेड्रॉन्स के अंदर। और लास्ट वाले जो है ग्लूऑन, ये है स्ट्रॉन्ग फोर्स कैरी करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको न्यूक्लियर सरफेस टेंशन भी हमने कहा था, जो कि न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है। चार्ज ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में इकट्ठे हैं, तो इसकी वजह से हैं, ग्लूऑन्स की वजह से। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। ये हमारा सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का लास्ट लेक्चर था। एक्सरसाइज हम पहले कर चुके थे, लेकिन थ्योरी के कुछ पार्ट्स, कुछ लेक्चर्स रहते थे, ये भी हमने आज कवर कर लिए हैं। और हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स जो है वो फेडरल और केपीके की स्टार्ट नहीं की थी। सिन के कुछ हमने चैप्टर किए थे, लेकिन वो हमने बीच में छोड़ दिया, और उसके बाद सेकेंड ईयर की फेडरल की और केपीके का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया। अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो फेडरल और केपीके की फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर के कोर्स के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।